सबसे पहला बात तो 1932 जो कि 90 साल पुराना मामला है और 1932 को हम स्टडी कर पाए, इसलिए हम इस पर बहुत तर्क से अपनी बात को रखें। 1932 को लेकर विवाद जारी रहेगा जयराम, क्या आगे संघर्ष करेंगे और छोड़ देंगे? नहीं, 1932 पर ही हम लोग है, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि जो आपने जैसा मन बात कही, तो मैं वो बहुत प्राचीन इतिहास है हमारा, उस इतिहास को मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने 1932 को ही अभी हम लोग महत्व देंगे और 1932 की ही लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल राज्यवासी बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं, तो हमारी लड़ाई 1932 की है। बाकी हम लोग जो है 1932 की लड़ाई को लेकर, झारखंड के हित को लेकर लड़ रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। जयराम जी, सरकार में बैठे लोग 32 के मामले पे फिर से विचार करने के लिए कह रहे हैं, उसको किस तरह से देखा? देखिए, मैं तो स्पष्ट मैंने पहले भी मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को रखा था कि जो गवर्नमेंट 1932 की बात कैबिनेट में लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट उथल पुथल चल रहा था, उनके विधायक कलकत्ता में पकड़े जाते हैं पैसों के साथ, तो ईडी का छापा पड़ता है, तो उसी क्रम में जो उथल पुथल राज्य में चल रहा था, उस माहौल को शांत करने के लिए और लोगों की भावनाओं को पुनः अपनी ओर वापस लाने के लिए, अपना मैंने पॉजिटिव थिंक जगाने के लिए 1932 कैबिनेट में लेकर आई थी। अगर उनकी मनसा साफ होती तो आज मुझे लगता है एक विशेष सत्र विशेष आहूत किया जाता और उस दिन तय किया जाता, जो कैबिनेट में प्रस्ताव था उसे विधानसभा में पारित किया जाता और फाइनली उसे महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाता, फिर वह संसद भवन तक पहुंचता। लेकिन कहीं ना कहीं मनसा में खोट है, तभी तो आज विलंब हो रहा है। अगर मनसा में खोट नहीं है तो उन्हें विलंब नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल, आज के दौर में आपको यह परिभाषा करना ही होगा, स्थानीय नीति बहुत अनिवार्य है, नियोजन नीति अनिवार्य है, खनन नीति अनिवार्य है, विस्थापन तमाम नीतियां अनिवार्य है, नहीं तो आने वाले 20 सालों में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन झारखंड धुआं हो जाएगा। इसलिए आज झारखंड के पर्यावरण को, जल जमीन की अवधारणा को बचाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं, उस दिन पेपर पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा को जाता है। अरे भाई, कंपनी का नहीं है, झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का जल जमीन जंगल पर उनका अधिकार होना चाहिए। आपका पंचायत डैम का पानी बीएसएल को जाता है, तो यहाँ के जलों को भी खरीदा जा रहा है, जलों पर कंपनियों को प्रतिबंध लग रहा है। तो इससे आभास कीजिए भविष्य क्या होगा, इससे आभास करना होगा, झारखंड के जनमानस का आभास करना होगा। इस समय आपस में लड़ने का नहीं, चिंतन और मंथन करने का समय है कि भाई क्या होने वाला है। यहाँ के जलों पर कंपनियों का प्रतिबंध है, आने वाला दिन जंगलों पर प्रतिबंध होगा, लग ही रहा है, जंगल प्रतिबंध लग रहे हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आज मुझे लगता है आज हम लोग उसी संकट को देख पा रहे हैं, इसीलिए संगठन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग नए मुद्दों के साथ लड़ेंगे। जो भी मुद्दे होंगे जिनमें हमें लगता है कि झारखंड के लोग ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, उन मुद्दों में हम लोग साथ लड़ेंगे। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 999 प्लस बिल पर 10% या एक चाइनीज स्टार्टर बिल्कुल फ्री, और 1999 और बिल पर एक चाइनीज स्टार्टर और 10% का डिस्काउंट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग पर भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, डबल बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट डायल 6207676941 9128555858।